बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू क्विक रिव्यू। और क्विक रिव्यू के अंदर जो है हम आज क्विकली जो है वो रिव्यू करने लगे हैं क्विट इंडिया मूवमेंट का। क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 यानी 1942 में ये जो मूवमेंट चली हिंदुस्तान छोड़ दो तहरीक के नाम से, ये क्या थी। तो चलिए क्विकली इसका रिव्यू लेते हैं। इससे पहले जो हम बात कर चुके हैं, यानी इससे पहले जो हमने टॉपिक देखा था वो था क्रिप्स मिशन। हमने देखा था क्रिप्स मिशन क्या है और क्रिप्स मिशन क्या क्या प्रपोजल्स लेके आया और क्यों वो नाकाम हुआ। तो अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है वो आ गया पाकिस्तान हिंदुस्तान छोड़ दो। अब इसका अगर हम बैकग्राउंड देखें तो बैकग्राउंड में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो क्रिप्स मिशन ही है कि क्रिप्स मिशन जो है वो 24 अप्रैल को जो है यहाँ से वापस गया हिंदुस्तान से, और बड़ा ही नाउमीद होकर वापस गया, क्योंकि जो सर स्टीफर्ड क्रिप्स थे उनको ये उम्मीद नहीं थी कि भाई हिंदुस्तान जो है वो कांग्रेस या मुस्लिम लीग उनके जो प्रपोजल्स हैं वो नहीं मानेंगे, लेकिन नहीं माने तो इस तरह से क्रिप्स मिशन वापस चला गया। अब इस टाइम पे हम ये जानते हैं कि वर्ल्ड वॉर सेकेंड जो है वो बहुत ही ज़ोरों से जारी थी, जो 1939 के अंदर जो है वो स्टार्ट हुई थी। तो उसी की वजह से कांग्रेस जो है वो बहुत ज़्यादा प्रेशराइज भी कर रही थी अंग्रेज़ों को कि भाई किसी तरह से वो हिंदुस्तान छोड़ दें और यहाँ पे हमारा सेल्फ रूल स्टार्ट हो जाए। तो इस वजह से कांग्रेस जो है वो कुछ बड़ा करना चाहती थी। तो वर्ल्ड वॉर सेकंड की वजह से जो है उन्होंने क्या किया, रिज़ाइन भी कर दिया था। कांग्रेस ने अपनी मिनिस्ट्रीज थे जो कि मुसलमानों के लिए काफ़ी अच्छा रहा, लेकिन कांग्रेस ने जो है वो असल पर्पज़ क्या था कि अंग्रेज़ों को प्रेशराइज करने के लिए किया। अब क्रिप्स मिशन जो है वो नाकाम हो चुका है और हिंदुस्तान से जा चुका है। क्यों? क्योंकि हमने देखा था कि कांग्रेस ने ये कहा था कि भाई ये एक पोस्ट डेटेड चेक है और इसके अंदर जो है सेल्फ रूल की बात नहीं की जा रही, इसलिए हम इसे नहीं मानते। जबकि जो मुस्लिम लीग थी, मुस्लिम लीग ने भी इसको रिजेक्ट कर दिया था। मुस्लिम लीग ने क्यों रिजेक्ट किया? क्योंकि उन्होंने कहा हमें इसमें पाकिस्तान बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, और दूसरा इसमें एक असम्बली की बात हो रही है जो हम नहीं चाहते, यानी कि मुसलमानों की जो जुदागाना इंतखाबात का मुतालबा था वो नहीं माना गया। तो ये कुछ बैकग्राउंड के इवेंट्स थे। अब तहरीक जो थी, अगर इस तहरीक की बात की जाए तो ये तहरीक जो है वो प्योरली जो है माना जाता है कांग्रेस की तहरीक थी, ठीक है। यानी कि इसमें जो मुस्लिम लीग थी उसका रोल ना होने के बराबर था, क्योंकि मुसलमान जो हैं या ख़ास करके जो कायदे आज़म थे, कायद अज़म इस तहरीक को मुस्लिम लीग के, मुसलमानों के या ख़ास करके पाकिस्तान के तसव्वुर के ख्याल जो है अगेंस्ट जो है वो तसव्वुर करते थे इसको। क्यों? क्योंकि कांग्रेस जो है वो इस टाइम पे अकेली ये मूवमेंट चला रही थी और बहुत बड़ी तादाद में जो है मूवमेंट चल रही थी, और ख़ास करके जितने भी हिंदू लीडर्स थे या कांग्रेसी लीडर्स थे वो इसमें आगे आगे थे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि इससे पहले अगर हम बात करें एक गांधी की फ़िलासफ़ी की, तो जो गांधी की फ़िलासफ़ी रही इससे पहले की, यानी कि 1942 से पहले की, तो गांधी ने हमेशा जो है अहिंसा की बात की या नॉन वायलेंस की बात की कि भाई जो है ना नॉन वायलेंस की पॉलिसी होगी और कोई तशद्दुद नहीं होगा, क्योंकि अदम तशद्दुद के ख़िलाफ़ इनकी पॉलिसी रही। तो उसमें अब गांधी का भी जो है वो पारा सब्र से लबरेज हो चुका था। तो उन्होंने भी जो है एक जलसे के अंदर स्पीच में कहा कि भाई अब हिंदुस्तान का जो आखिरी सोल्यूशन है वो क्या है कि अब हमें जो है हिंदुस्तान को अगर आज़ाद करवाना है तो उसके लिए हमें तशद्दुद का रास्ता अपनाना पड़ेगा या हमें जो है वो रोडों पर आना पड़ेगा। तो ऐसे में क्या हुआ कि गांधी फर्स्ट टाइम उन्होंने सपोर्ट किया, लेकिन इसके नतीजे के तौर पर जो है वो गिरफ्तार भी कर लिया गया, जेल में डाल दिया गया, और भी तमाम जो कांग्रेस के बड़े बड़े लीडर्स थे उन लीडर्स को भी जो है वो जेल में डाल दिया गया इस मूवमेंट के नतीजे के तौर पर। लेकिन क्योंकि ये मूवमेंट जो है बहुत बड़े पैमाने पे बिल्ड हुई और बहुत मुश्किलात जो है इसने पैदा की अंग्रेज़ों के लिए हिंदुस्तान के अंदर, और बहुत मुश्किल हो गया अंग्रेज़ों के लिए वर्ल्ड वॉर सेकंड को मैनेज करना, और वर्ल्ड वॉर सेकंड के साथ साथ जो है वो हिंदुस्तानियों को मैनेज करना या कांग्रेस को मैनेज करना बहुत मुश्किल था। ऐसे में अब कायदे आज़म ने भी एक स्लोगन दिया, क्योंकि गांधी या कांग्रेस ने स्लोगन दिया था हिंदुस्तान छोड़ दो। क्या स्लोगन दिया कि भाई अंग्रेज़ों गोरो निकलो यहाँ से, जाओ जान छोड़ो निकलो यहाँ से, ठीक है। ये स्लोगन दिया कांग्रेस ने। तो कायदे आज़म ने इसके अगेंस्ट में स्लोगन दिया कि भाई तकसीम करो और जाओ। तकसीम करो का स्लोगन साथ में दिया कि भाई जाने से पहले जो है वो आपको हिंदुस्तान को तकसीम करना पड़ेगा, क्योंकि कायदे आज़म ये जानते थे या उनका ये मानना था कि अगर जो है वो अंग्रेज़ वैसे ही हिंदुस्तान को छोड़ के चले जाते हैं तो उसका नतीजा क्या होगा कि जो कांग्रेस है, कांग्रेस जो है वो क्या करेगी, वो इसका एब्सोल्यूट कंट्रोल हासिल कर लेगी। और जैसे पिछले 2.5 साल जो मुसलमानों के गुजरे कांग्रेस मिनिस्ट्रीज़ के अंदर बहुत ही मुश्किल से, तो वैसे ही जो है मुसलमान दोबारा से जो है इनके ज़रिए असर आ जाएंगे। तो इसलिए कायदे आज़म ने क्या कहा कि भाई आपने जाना तो है ही है, तो आप ऐसा करो इसको तकसीम करो और फिर जाओ। पहले हिंदुस्तान को जो है वो तकसीम करना पड़ेगा आपको पाकिस्तान और हिंदुस्तान में, उसके बाद जो है आप यहाँ से जा सकते हो। तो ये कायदे आज़म ने स्लोगन दिया और ये मूवमेंट जो है वो बहुत आगे बिल्ड हुई और नतीजे के तौर पर बहुत से बड़े बड़े लीडर्स भी पकड़े गए। तो रिजल्ट इसका कुछ भी नहीं निकला, अगर कहा जाए तो ये फेल हो गई।
ठीक है, ये मूवमेंट भी, लेकिन ये फेल ज़रूर हुई। लेकिन इसके नतीजे के तौर पे जो है वो बहुत वाज़ेह हो गया, क्योंकि कांग्रेस ये बताना चाहती थी कि हिंदुस्तान के अंदर जो है वो कांग्रेस ही जो है वो ऐसी जमात है जो कि अंग्रेज़ों पे असर डाल सकती है, अंग्रेज़ों को तंग कर सकती है। लेकिन ऐसे में कांग्रेस जब फेल हो गई तो उससे मुसलमानों को भी ये एहसास हुआ कि भाई मुसलमान भी एक ताकत रखते हैं, कि कांग्रेस अकेले कुछ भी नहीं कर सकती। क्योंकि इससे अगला जो इवेंट हम देखेंगे CR फार्मूले का, तो उसमें असल में यही होगा, या गांधी जना टाक के अंदर, कि हम क्या देखेंगे कि भाई ये मानने की कोशिश की जा रही है कि कांग्रेस अकेले कुछ नहीं कर सकती जब तक जो है वो मुस्लिम लीग इसके साथ शामिल नहीं होगी। तो ये क्विट इंडिया मूवमेंट थी जिसका अंग्रेज़ों पे असर पड़ा, लेकिन ये फेल हो गई। ठीक है, और यहाँ पे हमारा ये जो टॉपिक है ये एंड हो गया।